आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जब हम लड्डू गोपाल से प्रेम करते हैं, उनके प्रति मन में समर्पण भाव रखते हैं और जब भी हमारे मन में लड्डू गोपाल के लिए यह भाव आता है कि हम भी लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, तो वह किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से हमारे पास अवश्य आते हैं, हमें अपने भक्त के रूप में स्वीकार करते हैं। आज की यह लीला कथा पूनम जी ने हमारे साथ शेयर की है। पूनम जी मात्र 10 वर्ष की थी जब उन्होंने लड्डू गोपाल जी का विग्रह घर में स्थापित किया और उनकी सेवा करना शुरू किया। और कितने सौभाग्य की बात है कि पूनम जी इतनी छोटी सी आयु में बाल गोपाल ठाकुर जी की सेवा करने लगी। पूनम जी के माता पिता, देखिए आश्चर्य की बात है कि ठाकुर जी की सेवा नहीं करते थे, न ही ठाकुर जी के बारे में कुछ जानते थे। लेकिन हाँ, पूनम जी की जो नानी थी वो लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में काफ़ी कुछ जानती थी और पूनम ने उन्हीं से लड्डू गोपाल के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में सुना तो उनके मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ और उन्होंने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को अपने साथ घर लाने की जिद की। तो उनकी जिद, उनकी भक्ति भाव, उनके प्रेम को देखकर पूनम जी की नानी ने भी पूनम जी को एक छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल सेवा के लिए दिलाए। अब पूनम जी अपने घर लड्डू गोपाल लेकर आई और बड़े ही प्रेम से उन्हें रखने लगी। भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए और भाव चाहिए। अभी पूनम छोटी थी, वह कहती है कि मैं काफ़ी छोटी थी तो उन्हें स्नान कराना, भोग लगाना, यह सब चीज़ें तो मैं नहीं करती थी, लेकिन जब भी मैं खाना खाती थी तो लड्डू गोपाल को अपने साथ बैठाकर खाना खिलाती थी। अब धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी होने लगी, मुझे ज्ञान होने लगा, उनकी सेवा के बारे में मैं जानने लगी, तो मैंने पूरे नियम से उनकी सेवा करना शुरू कर दिया और 13 वर्ष की आयु से मैंने पूरे नियम से बाल गोपाल की सेवा करना आरंभ किया। अब पूनम जी कहती है कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ ठाकुर जी की सेवा भी करने लगी। जैसे जैसे मैं उनकी सेवा करती गई, मेरे मन में उनके प्रति भक्ति भाव, प्रेम और समर्पण बढ़ता गया। मैं लड्डू गोपाल के इतने करीब आ गई कि मेरा उनके बगैर मन नहीं लगता था। अब पूनम जी कहती है कि धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी आयु 19 वर्ष की हो गई। अब मेरे माता पिता ने मेरी शादी करने का फैसला किया। मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया। लड़का जॉब करता था, अच्छी फैमिली थी, लड़के के पिताजी थे वो रिटायर ऑफिसर थे। अब माता पिता को क्या चाहिए कि बेटी हमेशा सुखी से रहे, सुख से जीवन व्यतीत करे। उन्होंने देखा कि लड़का जॉब करता है, घर भी काफ़ी अच्छा है, हमारी बेटी शादी के बाद खुश रहेगी। बल्कि उन्होंने यह जांच पड़ताल बिल्कुल भी नहीं की कि हमारी बेटी एक लड्डू गोपाल भक्त है, ठाकुर जी की भक्त है, इतने सालों से सेवा करती है, क्या उसके ससुराल में सेवा करने का उसे अवसर प्राप्त होगा? क्या उसके ससुराल वाले धार्मिक प्रवृत्ति के हैं? क्या उसके ससुराल वाले उसे लड्डू गोपाल की सेवा की आज्ञा देंगे? क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि उनकी बेटी एक पल भी लड्डू गोपाल जी के बगैर नहीं रह सकती। बस यही गलती पूनम जी के माता पिता ने कर दी। पूनम जी कहती है कि माता पिता को सिर्फ यह देखना था कि लड़का अच्छी जॉब करता हो, घर परिवार अच्छा हो, बाकी बातों के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। उनके मन में यही भाव आया कि अगर हिंदू है तो भला कौन हिंदू देवी देवता की पूजा करने से रोक टोक करेगा? हिंदू होकर कौन भगवान की पूजा करने के लिए मना करेगा? क्योंकि सभी तीज त्योहार अवसर मनाए जाते हैं, सभी लोग पूजा पाठ भी करते हैं। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। अब पूनम जी कहती है कि मेरी शादी हो गई और शादी वाले दिन मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर ससुराल गई, क्योंकि यह पहले से ही निर्धारित था कि मैं जब भी अपने ससुराल जाऊंगी तो बाल गोपाल लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाऊंगी। मैं बचपन से उनकी सेवा कर रही थी, यह बिल्कुल भी संभव नहीं था कि मैं उन्हें छोड़कर ससुराल जाती। मैं जिस दिन दुल्हन बनकर गई, पूनम जी कहती है कि मैं लड्डू गोपाल को एक प्यारी सी सजी हुई
टोकरी में बैठाकर उन्हें बढ़िया वाली पोशाक पहनाकर अपने साथ लेकर गई। अब जैसे ही मेरे ससुराल में मेरा गृह प्रवेश होने लगा, तब मेरी नंद ने मेरे हाथों से लड्डू गोपाल वाली टोकरी ले ली और लड्डू गोपाल जी को सामने ही टेबल पर रख दिया। पूनम जी कहती है कि बार बार मैं लड्डू गोपाल के लिए व्याकुल हो रही थी। मुझे लग रहा था कि न जाने लड्डू गोपाल अकेले किस प्रकार बैठे होंगे। मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल कभी भी मुझसे दूर नहीं रहे थे। कभी मुझे उनकी भूख की चिंता हो रही थी तो कभी मुझे उनके विश्राम की चिंता हो रही थी। और यह होना जायज है। जब हम लड्डू गोपाल से प्रेम करते हैं तो एक छोटे बच्चे की तरह उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान भी रखते हैं। अब पूनम जी कहती है कि मेरी नई नई शादी हुई थी, उसी दिन मैं उस घर में गई थी, तो इस तरह से मैं सब जगह नहीं डोल सकती थी। बस मैंने आराम से अपनी सासू माँ से लड्डू गोपाल के बारे में पूछा। वो लड्डू गोपाल के बारे में नहीं जानती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं छोटे से लड्डू गोपाल जी का विग्रह लेकर आई थी, मुझे वह विग्रह दे दीजिए, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। पूनम जी कहती है कि मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल वाली टोकरी मुझे लाकर दे दी। मैंने लड्डू गोपाल को बड़े ही प्रेम से अपनी गोदी में बैठाया और अपनी सासू माँ से पूछा कि मम्मी जी, आप घर में पूजा कहाँ पर करते हो, मैं इन्हें वहीं पर विराजित कर देती हूँ। अब यह सुनते ही पूनम जी की सास ने जो कहा वह सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। दोस्तों, पूनम जी की सास ने कहा कि बेटा, हमारे घर में तो मंदिर ही नहीं है, हम पूजा पाठ नहीं करते। यह सुनकर पूनम जी को बड़ी तेज का धक्का लगा, क्योंकि वह तो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। अब ऐसे घर में उनकी शादी हो गई जहां पर मंदिर भी नहीं था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। पूनम जी ने अपनी सास से कहा कि कोई बात नहीं मम्मी जी, कोई ऐसा स्थान तो होगा जहां पर आप फेस्टिवल वगैरह पर दिया जलाती हो, धूप बत्ती करती हो, कोई स्थान तो आपने ऐसा बनाया होगा। तभी पूनम जी की सास कहती है, एक छोटी सी अलमारी में कुछ मूर्तियां रखी है और दीपावली पर, होली पर, जो भी त्योहार होता है हम वहीं पर दिया बाती कर देते हैं। तभी पूनम जी कहती है कि मैंने उस स्थान को देखा तो मैं बड़ी आश्चर्यचकित हुई। चारों तरफ धूल ही धूल थी, मिट्टी ही मिट्टी थी। पूरा घर शादी में साफ किया गया था, चारों तरफ खूब अच्छी सफाई थी, लेकिन जहाँ पर मूर्तियां रखी थी वहाँ पर काफी धूल थी। ऐसा लग रहा था मानो काफी समय से उस स्थान को किसी ने साफ नहीं किया। अब लड्डू गोपाल को ऐसे स्थान पर विराजित करने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा था। फिर भी मैंने अपने हाथों से उस जगह को थोड़ा सा साफ किया, कपड़े से धूल को साफ किया और लड्डू गोपाल के लिए जगह बनाई। वहां पर लड्डू गोपाल जी को बैठा दिया और उनके लिए कुछ फल फ्रूट भी रख दिए ताकि जब उन्हें भूख लगे वह खा सके। और अब मुझे लड्डू गोपाल के विश्राम की भी चिंता हो रही थी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि ठाकुर जी ने मुझे यह कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे घर में मेरी शादी करा दी जहाँ पर कोई भी जो है पूजा पाठ नहीं करता। फिर भी मैं मन में सोच रही थी कि कोई बात नहीं, अब मैं धीरे धीरे यहाँ पर लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू करूँगी तो थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन कहते हैं एक भक्त की परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। अब पूनम जी कहती है कि जैसे ही मैं रात को लड्डू गोपाल को विश्राम कराकर खुद भी आराम करने चले गए, सुबह जैसे ही मैं उठी, अब उठते ही मुझे लड्डू गोपाल के लिए चिंता होने लगी कि आज उन्हें भोग किस प्रकार से लगाऊंगी, आज लड्डू गोपाल को स्नान कैसे कराऊंगी। पूनम जी कहती है कि मैंने जैसे तैसे करके लड्डू गोपाल को स्नान तो करा दिया, लेकिन जैसे ही मैं रसोई घर में उनके भोग के लिए कुछ बनाने के लिए पहुंची, मैंने जो वहां पर देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। पूनम जी कहती है कि मेरी जो जेठानी थी वो रसोई घर में अपने हस्बैंड के लिए, मेरे सास ससुर के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए और अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। और ब्रेकफास्ट में वह प्याज लहसुन के खाने के साथ साथ अंडे भी बना रही थी। जैसे ही मैंने रसोई घर में अंडे बनते हुए देखा
तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ और उनकी सेवा में नियम लगते हैं। मांस, मीट, प्याज, लहसुन वगैरह घर में नहीं बनाया जाता। चलो एक बार को मैं यह भी सोच लूँ कि प्याज लहसुन बनाते हैं तो मैं अपना खाना अलग से बनाऊंगी, लेकिन यह क्या, यह लोग तो मीट भी खाते थे। अब यह देखकर मुझे और अधिक चिंता होने लगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। पूनम जी कहती है कि मैं रसोई घर से बाहर निकल गई क्योंकि उस रसोई में मैं ठाकुर जी के लिए भोग नहीं बना सकती थी। जब मेरी जेठानी ने पूरा ब्रेकफास्ट बना लिया, उसके बाद मैं किचन में गई। वहां पर अच्छे से पूरा किचन को साफ किया। साफ करने के बाद मैंने फिर लड्डू गोपाल के लिए थोड़ा सा भोग बनाया, लेकिन मेरा मन विचलित हो रहा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पा रही थी। मुझे लग रहा था मानो मेरे माता पिता ने यह बहुत बड़ी भूल कर दी। बिना जांच पड़ताल किए, बिना सोचे समझे अपनी लड्डू गोपाल की सेवा करने वाली बेटी को एक ऐसे घर में शादी करके भेज दिया जहां पर सभी लोग मांस, मीट, प्याज, लहसुन सब खाते हैं। साथ ही साथ घर में कोई पूजा पाठ भी नहीं करता। अब पूनम जी कहती है कि मुझे बड़ी चिंता हो रही थी, मेरी आंखों से पानी आ रहा था। मैं लड्डू गोपाल से भी शिकायत कर रही थी कि हे ठाकुर जी, मेरी सेवा में क्या कमी रह गई कि मुझे आपने इतनी बड़ी सजा दी, मुझे ऐसे घर में भेज दिया जहां पर आपकी सेवा करना बड़ा ही मुश्किल है। अब पूनम जी कहती है कि उसी दिन मुझे घर वापस आना था। एक रस्म होती है जब घर वापस आते हैं। मैं लड्डू गोपाल को लेकर आई। मैंने अपने माता पिता से शिकायत की और उन्हें सारी बातें बताई तो पूनम जी के पिताजी ने कहा कि बेटा, अब तेरा ससुराल ही तेरा घर है, तुझे अब निभाना ही होगा। अगर वो लोग पूजा पाठ नहीं करते तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो मेरी बात को समझने को तैयार ही नहीं थे। अब पूनम जी कहती है मैंने जैसे तैसे अपनी मम्मी को समझाया और कहा कि कुछ दिन के लिए आप ठाकुर जी को अपने पास रख लो, क्योंकि मैं वहाँ पर इनकी सेवा अभी नहीं कर पाऊँगी। जैसे जैसे सब कुछ व्यवस्था होगी, जैसा ठाकुर जी चाहेंगे ऐसा ही होगा। इस वजह से पूनम जी लड्डू गोपाल को अपने घर छोड़ कर आई। वह कहती है कि घर से आने के बाद लड्डू गोपाल मेरे साथ नहीं थे। मुझे एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार रोना आ रहा था। लड्डू गोपाल की याद आ रही थी, क्योंकि पिछले 8-9 वर्षों से मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी और मेरे प्राण लड्डू गोपाल में बसते थे। अब वही लड्डू गोपाल मेरे पास नहीं थे तो मेरा मन विचलित हो रहा था। और जो लड्डू गोपाल भक्त है, लड्डू गोपाल जी से, ठाकुर जी से सच्चा प्रेम करते हैं, वो पूनम जी की दुविधा, उनकी परेशानी और उनके दुखी होने का कारण अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। मुझे आशा है कि आप पूरी तरह से यह समझ रहे होंगे कि पूनम जी के दिल पर क्या बीत रही थी। अब पूनम जी कहती है कि मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं लड्डू गोपाल को याद कर रही थी और मैं कह रही थी कि हे ठाकुर जी, हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे से क्या अपराध हो गया कि आप मुझसे दूर चले गए। मेरी सेवा में क्या कमी रह गई कि आपने मुझे अपने से दूर कर दिया। आपने मुझे एक भक्त के रूप में चुना था और अचानक से आपने मुझे अपने से दूर कर दिया। मैं आपके बगैर जीवित नहीं रह पाऊंगी। कृपा कीजिए, कोई रास्ता दिखाइए, कोई चमत्कार कीजिए। पूनम जी कहती है उनके हस्बैंड जो थे वो जॉब करते थे तो वो घर से ही ड्यूटी करते थे। उन्हें अभी अलग रहने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, तो वहाँ से जाना भी नामुमकिन था। और इस तरह से एक जॉइंट फैमिली में लड्डू गोपाल की सेवा करना भी बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि प्याज लहसुन का अगर बनता है तो फिर भी एक बार पूनम जी कहती है मैं एडजस्ट कर लेती, लेकिन अगर मांस, मीट, अंडे वगैरह बनते हैं तो उनकी दुर्गंध ठाकुर जी तक भी जाती है। फिर यह असंभव हो जाता है कि ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार से करे। वह बड़ी दुविधा में थी। हिम्मत करके पूनम जी ने अपनी सास से भी बात की। कहा कि मम्मी जी, मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ और बचपन से ही उनकी सेवा कर रही हूँ, लेकिन
आप लोग मांस मीट और अंडे वगैरह खाते हो, इस तरह से ठाकुर जी की सेवा मैं घर में नहीं कर पाऊंगी। तो उनकी सास ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि तुम्हारी वजह से इस घर के तौर तरीके नहीं बदले जा सकते। हम पहले से ही जिस प्रकार का खाना खाते हैं इसी प्रकार का खाना हमारे घर में बनता रहेगा। अब सारी उम्मीदें पूनम जी की ठाकुर जी से ही थी, लड्डू गोपाल से ही थी। वो बड़ी ही परेशान हो रही थी। अब रात को जब वह सोने गई तो उन्हें सौपन में लड्डू गोपाल ने दर्शन दिए और कहा, मैं तो हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम एक पल भी मुझे नहीं भूल पाती, हर पल मेरा नाम जपती हो, हर समय मुझे याद रखती हो। इस तरह से मानसिक सेवा तुम मुझे दे रही हो, हर समय मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। अब पूनम जी कहती है, जब ठाकुर जी मेरे सपने में आए, लड्डू गोपाल जब मेरे सपने में आए तो मैं फूट फूट कर रोने लगी, उनसे शिकायत करने लगी, उनसे प्रार्थना करने लगी कि मेरे पास वापस आ जाओ, कोई रास्ता निकालो, आपकी कृपा से ही सब कुछ हो सकता है, आप तो लीलाधर हो, कोई ऐसी लीला रचो कि मैं आपकी पहले की तरह ही सेवा कर पाऊं, अन्यथा मैं यह शादी का बंधन नहीं निभा पाऊंगी, क्योंकि मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। और शायद यह पूनम जी की परीक्षा थी। ठाकुर जी यह देखना चाहते थे कि पूनम शादी के बाद मुसीबत में पड़कर ठाकुर जी की सेवा छोड़ देगी या फिर ठाकुर जी के लिए सब रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। और सौपन में ऐसा ही हुआ। पूनम जी कहती है, मैंने ठाकुर जी से, लड्डू गोपाल से साफ साफ कह दिया कि मैं इस बंधन को नहीं निभा पाऊंगी, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा करना चाहती हूँ। यह मेरे माता पिता की इच्छा थी, इस वजह से मैंने उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए शादी की। लेकिन ऐसे घर में मेरी शादी कर दी जहाँ मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। यह तो इस दुविधा को दूर कीजिए, मेरे पास वापस आ जाइए, या फिर इससे तो अच्छा है मुझे इस दुनिया से ही उठा लीजिए। यह कहकर पूनम जी कहती है, मैं सौपन में ही जोर जोर से रोने लगी। मेरी आंखें खुली तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मैं वास्तव में भी रो रही थी। अब कहती है कि ठाकुर जी ने शायद मेरी प्रार्थना सुन ली। वो मेरी परीक्षा का आखिरी दिन था। अगले दिन ही पूनम जी कहती है कि एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक से जो पूनम जी है उनके हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया। जिस कंपनी में वो जॉब करते थे उनका उस कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो गया। उन्होंने घर वालों से बात की और अंत में सब बात हो जाने के बाद निर्णय यह निकला कि पूनम अपने हस्बैंड के साथ दूसरे शहर जाकर रहेगी। अब पूनम इस बात से बड़ा ही खुश थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि यह ठाकुर जी की ही लीला है, ठाकुर जी ने ही कोई अपनी लीला रची है। अब वह जब अलग जाएगी, अलग रहेगी, तो अपने तरीके से अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करेगी। कुछ समय के बाद ही पूनम जी कहती है, ठाकुर जी की कृपा से मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों दूसरे शहर चले गए। वहाँ पर हमने अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजित किया। कंपनी की तरफ से हमें घर मिला था। उस घर में मैंने एक छोटा सा मंदिर बनवाया और उस मंदिर में अपने बाल गोपाल को विराजित किया। अब मैं बड़ा ही खुश थी कि लड्डू गोपाल की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। यह मेरी परीक्षा की घड़ी थी कि मैं परेशानियों में पड़कर ठाकुर जी की सेवा करना छोड़ दूंगी, अपने वैवाहिक जीवन को अपनाऊंगी और सोचूंगी कि चलो ठीक है, जब तक सेवा करनी थी तो कर ली, अब सेवा नहीं कर पाऊंगी तो कोई बात नहीं। ऐसा सोचकर मैंने सेवा करना नहीं छोड़ा। यह मेरी परीक्षा की घड़ी थी। ठाकुर जी की कृपा से पूनम कहती है कि मेरा एक बेटा है और मेरा बेटा लड्डू गोपाल मेरे पति, हम अलग घर में, अलग शहर में बड़ी ही खुशी के साथ, पूरे आनंद के साथ रहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया और यह ठाकुर जी का ही उपकार है, लड्डू गोपाल का ही उपकार है, उनका ही चमत्कार है कि उन्होंने अपनी सेवा के लिए मुझे चुना और
मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक लड्डू गोपाल की सेवा करती रहूंगी, यही मैंने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया है। तो इस प्रकार से ठाकुर जी जो है परीक्षाएं लेते हैं अपने भक्त की, और जब हम परीक्षाओं में सफल होते हैं तो वो हमारे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार करते हैं। जिस तरह से पूनम जी के जीवन में ठाकुर जी ने अपने चमत्कार दिखाए, अपनी अनुभूतियां कराई, अपने भक्त को रास्ता दिखाया और हर पल उनके साथ रहे, उसी प्रकार से हर लड्डू गोपाल भक्त के साथ लड्डू गोपाल की कृपा बनी रहे। दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। पूनम जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतनी प्यारी लीला कथा उन्होंने हमारे साथ शेयर की। राधे राधे। वीडियो को शेयर अवश्य करना, अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी करना। हरे कृष्णा।